7 months to go for the CAT exam and probably just one more month left, after which you need to start compromising on your preparation. Either आप उसके बाद compromise करोगे on your foundational prep या फिर compromise करोगे on the overall CAT syllabus या फिर on the effort required every day that will exponentially increase after this. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 6 months के अंडर CAT क्रैक नहीं कर सकते. You can definitely do it. However, अगर आप एक average student हो then आपको थोड़ा depend करना पड़ेगा either in terms of luck कि आपने जो syllabus cover किया है वही ट्रेंड रिपीट हो, वही उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए आपके पेपर में. ट्रेंड अगर चेंज हो गया देन इट कैन बिकम डिफिकल्ट. सो वो लक फैक्टर आ जाता है. एंड आफ्टर ऑल उसके बाद जो एफर्ट है दैट विल ऑल्सो सब्सटैंशियली इंक्रीज अगर आप विद इन 6 months प्रिपेयर कर रहे हो. एंड जो फाउंडेशनल प्रेप मैं बोलता हूँ कि आपको एक फाउंडेशनल प्रेप कर सकते हैं स्पेशली फॉर वर्बल एंड DILR सेक्शन, वो शायद आपको मिस करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रेपरेशन. एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे DILR की कंप्लीट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन रिसोर्सेज कौन से यूज करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो मेक श्योर आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब हो, अदरवाइज यू माइट मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट अपडेट्स. एंड सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है बट इट डज हेल्प मी अ लॉट. सो आई होप यू विल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ क्रैकिंग कैट टुगेदर. शुरू करते हैं सिलेबस के साथ एंड कौन से टॉपिक्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए. तो सिलेबस में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यू कैन स्टार्ट विद चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, उसके बाद रैंकिंग्स, उसके बाद बाइनरी लॉजिक्स, उसके बाद अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, उसके बाद मैट्रिक्स क्वेश्चंस, उसके बाद सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, उसके बाद क्यूब्स, उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट, उसके बाद कार्ड्स एंड डाइसेस. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कवर क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस. एंड अगर आप कैट एग्जाम छोड़ के किसी और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो देन देयर आर सम अदर टॉपिक्स एज वेल दैट यू कैन कवर लाइक डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, syllogism. These are certain topics you can cover for other exams. CAT एग्जाम के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड स्पेसिफिकली मैं अगर फोकस टॉपिक्स के बारे में बताऊं आपको विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAT एग्जाम स्पेशली, तो होगा वो अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अरेंजमेंट सेट्स. उसके साथ साथ मैट्रिक्स क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी DILR सेट के लिए आपको टेबल बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए. एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन मैट्रिक्स क्वेश्चंस मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हो यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड हैव दैट आइडिया कि कैसे एक प्रॉपर टेबल बनाया जाता है. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. स्पेशली चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स के बाद आप सीधा मैट्रिक्स क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. सो अरेंजमेंट, मैट्रिक्स क्वेश्चंस, उसके बाद वेन डायग्राम्स, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट रैंकिंग्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट. एंड उसके बाद ऑब्वियसली आप बाकी टॉपिक्स आपको कवर तो करने हैं बट यू कैन जस्ट हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स. उनमें से एक दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ. यस, बट मोर देन इनफ नॉट इन द सेंस कि आपने बस वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एंड आपका DILR प्रिपरेशन ही खत्म हो गया. मोर देन इनफ इन द सेंस आपका एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन जो है वो एक बार के लिए कवर हुआ. इसलिए आप पूरा वीडियो देखना बिकॉज बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फुल प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी. जस्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल प्रॉब्लम डज नॉट मीन द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. इट्स जस्ट मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ. तो उससे पहले बट बिफोर आई गो टू द डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसके पहले मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ. रिसोर्सेज DILR के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड दैट परफेक्ट बुक. अगर आपको कोई बुक चाहिए तो निश्चित किसी ना ये सब बुक्स है. ऑब्वियसली यू कैन कैरी दैट, यू कैन practice from that as well. However, कोई एक perfect resource especially after the pattern change in 2016 कोई ऐसा बुक अभी तक नहीं बना है जो सब कुछ ऐसा चीज़ें कवर करती है जो CAT लेवल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए. ऑनेस्टली अगर आपको प्रैक्टिस करना है DILR, द बेस्ट सोर्सेज आर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, द पास्ट ईयर मॉक्स और द करेंट ईयर मॉक्स. वो बेस्ट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एंड वही सॉल्व करके आप इंप्रूव कर पाओगे. एंड DILR सेट्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे कोचिंग के वेबसाइट्स में फ्री के DILR सेट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. इनफैक्ट मैं भी अपने ग्रुप में काफ़ी सारे DILR सेट्स शेयर करता रहता हूँ अलॉन्ग विद RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल्स एज वेल एज माई क्वांट नोट्स. तो अगर आप उस ग्रुप में हो तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो काफी DILR सेट्स. ऑब्वियसली आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू डू ऑन योर ओन, बट आपको एटलीस्ट सेट्स की कभी कमी नहीं होगी. एंड इसके बाद हम चलेंगे प्रेपरेशन स्ट्रक्चर की तरफ कि कैसे आपको अपना प्रेपरेशन टाइमलाइन डिजाइन करना चाहिए. स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास कोई गाइड नहीं है एंड यू विल एटलीस्ट गेट अ स्ट्रक्चर कि आप कैसे अपनी प्रेपरेशन टाइमलाइन को स्ट्रक्चर कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप उसको ट्वीक कर सकते हो. एंड अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो या फिर किसी कोचिंग में एनरोल होने वाले हो देन ऑल्सो आप वो
वो पार्ट देख सकते हो, इफ इट सूट्स यू यू कैन अडॉप्ट इट, या फिर आप कोचिंग का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो. यू डोंट नीड टू फॉलो लाइक मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, इट्स कंप्लीटली फाइन, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स इज मोर अबाउट द प्रैक्टिस. जो कोर एलिमेंट्स है वहाँ पर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एंड वो आप किसी से भी ये स्ट्रक्चर लोगे, they will give you these core elements. And talking about coaching institutions, let me also tell you about the partners of this video, and that is iQuanta, जिसको मैंने last year भी बताया था, and this year they have got great results, more than 599 percentilers from a single institute. And especially this year for DILR, they are releasing 2 new modules for their CAT 2025 batch, which is going to start this April. उनका obviously quant का एक module ही था, non engineers quant module, and एक verbal related भी module है, that is engineers verbal module. And this year they are releasing 2 modules for LRDI, and that is LRDI Essentials and LRDI Inception. So LRDI Essentials वो basic module है जिसमें आपको बिल्कुल fundamental concepts पढ़ाया जाएगा. For example, the simple topics जो होते हैं, charts, graphs, tables and सारे topics के जो basic fundamental sets होते हैं वो आपको solve कराए जाएंगे, so that you can go from 0 to 1. And then आएगा LRDI Inception, जो एक repository रहेगा of must solve DILR sets, जो आपको then 1 to 100 ले जाएगा. So these 2 modules, LRDI Essentials and LRDI Inception, along with the live and the application classes that will obviously normally be conducted, तो आपको definitely improve करने में help करेगी in DILR. And the first 3 videos of each of these modules are completely free. So अगर आप enroll नहीं भी हो, आप जाके वो first 3 videos देख सकते हो, and then you can take your decision whether you want to unlock more videos or not. So all the links I'll put in the description as well as in the pinned comment. And results के बारे में जैसे ही मैंने पहले ही भी बता दिया था, more than 599 percentilers थे, and बस 99 percentilers नहीं, a lot of students that scored 99.9, 99.8, 99.7 percentile as well, and a lot of them obviously would be ending up in IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta as well. And iQuanta का एक free WhatsApp group भी है जहाँ पर वो CAT related resources and everything share करते रहते हैं, so you can join that group as well. I will put that in the description as well as in the pinned comment. You can join it from there. So अब चलते हैं preparation plan की तरफ. अगर आप self prepare कर रहे हो, then what should be your complete preparation plan? तो यहाँ पर let me tell you, अभी भी आपके पास foundation prep cover करने की थोड़ी सी टाइम है, 1 month more you have. So please आप every day सुडोकू तो solve करना, एक सुडोकू every day आप solve करो. does not matter 15 minutes 20 minutes दे सकते हो, अगर solve नहीं होता है पूरा then it's completely fine as well, but 15-20 minutes सुडोकू में every day दो. It's very difficult to explain you कि कैसे सुडोकू help करती है, but LRDI is more about critical thinking, developing that mental models, and सुडोकू आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, and that's why अभी आपको शायद उसका बेनिफिट रियलाइज़ नहीं होगा, आप सोचोगे कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट याद रखना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कैट में आपको सेम टाइप ऑफ सेट आएगा. 2024 में येस इट हैड बीन पॉसिबल, 23 अगर आप देखोगे पेपर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट DILR पेपर, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही एक्सपेक्ट करके जाओ कि आपको बिल्कुल एक न्यू सेट मिलेगा विच हैव नेवर प्रैक्टिस बिफोर. तो अगर आपको वो सेट सॉल्व करना है इन द एग्जाम एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू नो इज क्रिटिकल थिंकिंग. आपको नया सेट सॉल्व करना आना चाहिए. जस्ट बाय रिमेंबरिंग द पुराना सेट्स, मैंने ऐसे सॉल्व किया था, मैं उसी चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, आप कभी भी DILR में इंप्रूव नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज वेयर सुडोकू हेल्प्स इन डेवलपिंग दैट क्रिटिकल थिंकिंग. सो अप्रैल के मंथ में एटलीस्ट स्टार्ट सॉल्विंग सुडोकूज. अप्रैल मई में आप कवर करोगे थ्योरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स. थ्योरी कवर करने का मतलब क्या होता है, आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, उससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल ही 2-3 सेट या फिर 3-4 सेट सॉल्व करोगे, एंड दैट इज इट. एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करोगे. यू वोंट गो टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ एनी बुक. अगर आप कोई बुक भी यूज कर रहे हो तो DILR आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है. क्वांट आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, बट DILR के लिए आप बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करोगे. जस्ट द बेसिक जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बट दैट इज इट, एंड यू हैव कवर्ड योर थ्योरी. सो इफ यू लुक एट एवरी टॉपिक, मैक्सिमम 5-6 आवर्स में ये आपका हो जाना चाहिए. मैक्सिमम 2-3 आवर्स आपको लगना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट टॉपिक इज अबाउट, एंड उसके बाद अनदर 3 आवर्स टू सॉल्व वेरी बेसिक 2 or 3 सेट्स. तो 5-6 आवर्स अगर आप देते हो, प्रॉब्ली इन स्पैन ऑफ से 2 days 3 days, अगर आप 5-6 आवर्स देते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक में, यू शुड बी एबल टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मे बी वेन डायग्राम आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैट्रिक्स क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा टाइम, अरेंजमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम, बट फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, ये सब आपको बहुत जल्दी कवर करने हैं, बिकॉज
थ्योरी में एसेंशियली आप कुछ भी सीख नहीं रहे हो। आपको जब फाइनल सेट आएगा ना, कैट लेवल सेट, यू वोंट बी एबल टू रियलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो किस टॉपिक से है। रादर वो काफ़ी मिक्स रहेगा अबाउट डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर सेट में। एंड दैट इज वेयर योर प्रैक्टिस कम्स इन हैंडी, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज वेल। सो अप्रैल मई में आपका कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाना चाहिए, बट मई से ही आप अपने सेट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। कैट लेवल सेट्स प्रैक्टिस करना शुरू तो कर देना। जून जुलाई शुड बी कंप्लीटली अबाउट प्रैक्टिस। आप सेट्स के बाद सेट्स प्रैक्टिस करते जाओगे। एवरी डे 3 सेट्स मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप सॉल्व करोगे एटलीस्ट इन अ वीक। फॉर 4 डेज इन अ वीक एटलीस्ट आप 3 सेट्स सॉल्व करोगे। दैट इज 4 इंटू 3, दैट इज 12 सेट्स अ वीक आप सॉल्व करोगे। एंड उन सेट्स को सॉल्व आप जब करोगे, याद रखना जून एंड जुलाई में आपको टाइम नहीं देखना है, वेदर इट टेक्स 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, इवन इफ इट टेक्स 1 आवर। अगर आपसे 3 सेट सॉल्व नहीं हो रहा है एवरी डे, इट्स कंप्लीटली फाइन, आप उसको एक सेट कर दो। अगर आपसे वीक में 12 सेट्स नहीं सॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली फाइन, आप उसको 6 सेट्स कर दो। हाउएवर यू नीड टू मेक श्योर दैट जून जुलाई के मंथ में यू विल सॉल्व योर सेट्स ऑन योर ओन। सोल्यूशन देख के आप सॉल्व कर लेते हो, आपको लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। मेंटल मॉडल्स मैं जो बता रहा था आपको, आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, सुडोकू वाज हेल्पिंग यू देयर। बट नाउ ओनली द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इज अगर आप वो सेट खुद से सॉल्व करते हो, अगर आप सोल्यूशन देके कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, इट इज नॉट हेल्पिंग यू इंप्रूव योर थिंकिंग। सो जून एंड जुलाई आपने अनटाइम सेट सॉल्व किए, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन यू विल बी सॉल्विंग सेट्स, बट नाउ यू विल टाइम दोज सेट्स। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेट है जो आप 30 मिनट से भी ज़्यादा लग रहा है, प्रॉब्ली देन आप उस सेट को स्किप कर दोगे एंड देन सी द सोल्यूशन। हो सकता है कि वो बहुत डिफिकल्ट सेट भी हो, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन दीज मंथ्स। आप मॉक्स देना भी शुरू कर दोगे नाउ, सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। बिकॉज एक आप अगर कैट एग्जाम देने जाते हो, 4 सेट्स आते हैं वहां पर, अगर 4 या 5 सेट आते हैं वहां पर, देन यू वुड बी सॉल्विंग मैक्सिमम 3 सेट्स। तो 2 to 3 सेट्स आप सॉल्व करोगे कैट एग्जाम में, आपका वो काइंड ऑफ टारगेट होना चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको वो पता हो कि कौन से वो 2 सेट है, कौन सा वो एक सेट है विच यू हैव टू लीव ड्यूरिंग द एग्जाम। सो मंथ वाइज तो आपका ये प्लान रहेगा, बट मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर नोट्स कॉपी एंड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते जाओ सब चीजें, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आप बस हैपोजिटली 1-2 सेट सॉल्व कर रहे हो, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर इंप्रूविंग, ग्रेजुअली इंप्रूविंग और नॉट। तो मैं एक टेम्पलेट रेकमेंड करता हूँ जो मैंने पहले भी शेयर किया था, एंड यू कैन डाउनलोड दैट टेम्पलेट एज वेल, या फिर आप उसका डिजिटल वर्जन भी ले सकते हो, एंड यू कैन कीप इनपुटिंग डेटा वहां पर, जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन। डेट आपने कौन से डेट में सॉल्व किया है, आप वेदर यू वर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट, सॉल्व वेदर यू कुड सॉल्व इट और नॉट। उसके बाद कौन से टॉपिक से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, आपने कितना टाइम लिया उस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इससे आप बेसिकली ट्रैक भी कर सकते हो कि एवरी डे वेदर यू आर सॉल्विंग 3 सेट्स और नॉट। तो एटलीस्ट फ्रॉम द अगस्त मंथ, एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप 3-4 सेट्स एवरी डे ट्राई करो इन अ वीक। 4 डेज अगर आप DLR में देते हो तो उन डेज में एटलीस्ट 3-4 सेट्स आप ट्राई करो, एंड डेफिनेटली उन डेज में आप देखोगे कि आप लिख लो कि वेदर यू हैव बीन एबल टू सॉल्व दो 3 सेट्स 4 सेट्स और नॉट। एंड उसके बाद ये भी लिखना कि कितना टाइम आपको लग रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आप जब फ्यूचर में और सेट सॉल्व करते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग ऑन दैट टाइम और नॉट। उससे आपको ये भी समझ में आएगा कौन से टॉपिक के सेट्स हैं जो इसमें आप इंप्रूव कर रहे हो। इनफैक्ट ये भी समझ में आएगा जब आप टॉपिक लिखते हो ना साइड में, आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा वो पर्टिकुलर सेट पे किस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड थे। हो सकता है 2-3 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड हो, तो आप सारे टॉपिक्स वहां पर लिखो, कौन से कॉन्सेप्ट्स मिक्स थे वो लिखो वहां पर। सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा टाइम लग रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको इंप्रूव करना है, कौन से टॉपिक्स आपको लीव करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उसके बाद आप DLR की नोट्स कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल होता है। आपने जैसे ही कोई सेट सॉल्व किया, अगर वो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो गया विद इन टाइम, दैट इज 20 मिनट्स, अगर आपने कोई सेट सॉल्व कर लिया है, देन उसको जस्ट इग्नोर कर दो। अगर कोई एक ऐसा सेट है जो बहुत डिफिकल्ट है, आपने 40-45 मिनट्स 1 आवर लगा दिया बट सॉल्व नहीं हुआ, सोल्यूशन देखा, उसके बाद भी आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिला, इट इज स्टिल डिफिकल्ट, देन उस सेट को भी आप इग्नोर कर दोगे। व्हाट यू विल नोट डाउन आर दो सेट्स जो आपको प्रॉबेबली लगा 30 मिनट्स 40 मिनट्स, बट आपने सॉल्व कर लिया, बट ज्यादा टाइम लगा, सोल्यूशन देखा, उसके बाद देखा यस प्रॉबली दिस सेट कुड हैव बीन सॉल्व फास्टर, या फिर आपसे सेट सॉल्व नहीं हुआ बट उसके बाद आपने सोल्यूशन देखा एंड फिर कोई ऐसा ट्रिक मिला आपको विच कैन हेल्प यू इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स एज वेल, तो उन सेट्स को आप नोट डाउन करोगे। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे व्हाट वाज दैट सेट, कंप्लीट सेट मत लिखना। आप अगर किसी बुक से प्रॉब्लम कर रहे हो, उस पेज नंबर को लिख देना, उस सेट नंबर को लिख देना। किसी मॉक से शेयर कर रहे हो, किसी मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस मॉक का नंबर लिख देना वहां पर, एंड राइट साइड में आप उसका कॉन्सेप्ट लिख देना कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था।
and from time to time you need to revise this particular notes copy. Probably after 2 weeks, every 2 weeks आप देखो ऐसे कौन से टॉपिक्स थे, कौन से ऐसे ट्रिक्स थे जो आपने नोट डाउन किए उस पर्टिकुलर कॉपी में. सो इन शॉर्ट आपको थोड़ी समरी दे देता हूँ. अप्रैल मई में आप करोगे अपनी फाउंडेशनल प्रेप एंड कंप्लीट थ्योरी को कवर करोगे अलॉन्ग विद स्टार्टिंग बेसिक प्रैक्टिस. जून जुलाई में आप स्टार्ट करोगे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, बट मेक श्योर कि आप अनटाइम प्रैक्टिस करो, कंप्लीट द सेट्स ऑन योर ओन. उसके बाद अगस्त से आप टाइम वे में सॉल्व करोगे सारे सेट्स को, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो यू विल स्टार्ट द मॉक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ. उसके साथ साथ मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए एंड आपको एक कंसिस्टेंसी प्लानर दे दिया कि आप कैसे नोट डाउन कर सकते हो कि आप सेट सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है एंड एवरीथिंग. एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू गो अबाउट मेकिंग योर नोट्स. ये नोट्स का कॉपी आपको बाद में बहुत यूजफुल होने वाला है, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर जब आप फाइनल रिविजन करोगे. दिस पर्टिकुलर कॉपी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो दिस वाज द कंप्लीट DILR प्रिपरेशन रोड मैप. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो. एंड अगर आपको और भी सेक्शंस के स्ट्रैटेजी चाहिए, देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रैटेजीज फॉर देम एज वेल. क्वांट का स्ट्रैटेजी, वर्बल का स्ट्रैटेजी ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड. आप वो वीडियो स्क्रीन पे भी देख सकते हो. अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे वहां मिलता हूँ.